तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से। तो आज थोड़ा लेट से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं गई थी अपनी गाय वगैरह को घास लाने के लिए उस वाले जंगल में। तो वहाँ से लाया मैंने घास, बान का जो घास होता है वो लाया मैंने अपनी गाय को, और मेरे साथ गए थे साथ में मेरी सासू माता। तो अभी बान का घास तो मैं लेके आ गई हूँ। तो अभी आई थी मैं अपने खेतों में गोबर का टोकरा डालने के लिए। अभी मुझे लेके आना है वहाँ से, दूसरे वाले खेतों से लेके आना है मुझे छलेठा जो पेड़ में लटका के रखा होता है हमने, क्योंकि आज फिर से आसमान में बादल आ रखे हैं, शायद बारिश होने के आसार है। तो इसलिए मैं लेके आती हूँ छलेठा जल्दी से और रख देती हूँ अपनी गौशाला में। और साथ ही साथ मेरे खेतों में हो गई है अपनी गाय को निकालने के लिए जो भाड़ा होता है। भाड़ा मतलब एक एक हरे घास की पुल्ली निकालते हैं हम अपनी गाय को। तो इसको हम ना, ये वाला जो घास होता है इसको कहते हैं जवी। तो हमारे यहाँ इसको जवी कहते हैं। तो इसको डालते हैं हम, एक दो पुल्ले निकालेंगे अब गाय को और सूखे घास के साथ डालेंगे। जो दूध देने वाली गाय होती है ना, तो उसको डालेंगे। वैसे तो सबको ही डालते थे दोस्तों, लेकिन अब ना ऐसे खेत बारिश ना होने की वजह से ऐसे साफ खेत हैं। वैसे तो जब बारिश कंटिन्यू होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा घास होता है खेतों में, तो वो निकाल के हम सभी जानवरों को डालते हैं। लेकिन अभी ये जो हमने ऐसे खेत के साइड में बोई है जवी, तो इसी को डालेंगे हम अपनी गाय को। तो ये तो केवल ना दूध देने वाली गाय के लिए ही होगी, और इस ऊपर वाले खेत में तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है जवी। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ डाला नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पर था ये गिल्ला गिल्ला ऐसा पानी हुआ करता था यहाँ पर जब हमने खेत में गेहूँ और जवी बोई थी ना। तो उस टाइम भी यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चल पाया, तो उसकी वजह से खाली है। और यहाँ पर हो गया है मेरी गाय को घास निकालने के लिए। तो मैं दोस्तों सोच रही हूँ कि अगर मैं अपनी गाय के लिए ना ऐसे भाड़ा लगा दूँ, एक एक पुल्ली इसको डालती रहूँ, तो शायद ये फिर बान खाना बंद कर देगी। तो इसलिए ना मैं अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद ही डालूँगी अपनी गाय को हरा चारा। तो देखते हैं, शाम को निकाला करूँगी मैं एक एक पुल्ली यहाँ से घास की। चलिए अब चलती हूँ मैं दूसरे वाले खेत में छलेठे का गडोलू लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जापानी के पौधों के तौलिए बनाना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे के सारे पेड़ ना जापानी के ताऊजी के हैं। तो आजकल ना तौलिए बनाने का सीजन है। तो अभी तो ना जापानी के पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं है। तो चलिए जी, पहुंच गई हूँ मैं अपने इस वाले खेत में, और यहाँ से लेके जाऊंगी मैं छलेठा। तो उतारती हूँ मैं जल्दी से छलेठा और लेके चलती हूँ फिर। दोस्तों इस बार तो गेहूँ ना कम ही होगी, क्योंकि बारिश टाइम से ना होने की वजह से ना ये बढ़ ही नहीं पाई। अब हो रही है बारिश, अब तो बारिश होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए जी, मैंने छलेठे का गडोलू भी बांध दिया है। तो उठाती हूँ इसको जल्दी से और चलती हूँ अपनी गौशाला के लिए। तो चलिए जी, छलेठा लाने के बाद मैंने अब अपनी गाय वगैरह को घास भी डाल दिया है। और अभी के लिए ना मुझे उस ऊपर वाली क्यारी में थोड़ा सा प्याज की निंदाई करने को रह गई है, तो उसको करूँगी मैं अब थोड़ी देर। और दोस्तों देखो मेरे घास वाले छत पे देखो ऊपर बिल्ली कहाँ पर बैठी है जाके। क्या कर रही है ऊपर तू बिल्ली मौसी, क्या कर रही है? आज नीचे आज
आजा, अच्छा आजा नीचे। तो दोस्तों इनको पता नहीं गर्मी लगती है ऊपर घास में बैठने से कि क्या होता है, तो ऐसे ना रोज ही चले जाते हैं ऊपर घास में बिल्ले। आजा नीचे आजा। क्यों नहीं आना, ऊपर ही रहना। हाँ तो ठीक है, ऊपर ही रहो फिर, ठीक है ठीक है। तो चलिए अंदर, दरवाजा कर दूं मैं बंद, कर दूं सच में, कर दूं। तो दोस्तों बात कर रही है मुझसे, बोल कर दूं दरवाजा बंद है, तो ठीक है फिर ओके। तो यहाँ पर है मुझे प्याज की निंदाई करने को, तो पता नहीं क्या हुआ मेरे प्याज को ना, ये जमीन से ही चिपक गया है, ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो अभी कुछ इतना सा है ये मुझे निंदाई करने को, तो अभी तो मुझे लगता है लग जाएगा आधा घंटा मुझे। दोस्तों मैं अभी अभी ना यहाँ पर प्याज के खेत की निंदाई कर रही थी, तो मैंने जो अभी अभी आपको ना बिल्ली मौसी दिखाई जो मेरे घास वाले छत में चढ़ी हुई थी, तो वो देखो ना अभी मेरे पास आ चुकी है। देखो एकदम से ना आ गई मेरे पास छत से उतर के। तो ऐसी क्यूट सी बिल्ली मौसी है, देखो आप। तो इसको भी करनी है मेरे साथ प्याज की खेत की निंदाई करनी है, बोलो करनी है आपको, ऐसे बोलो इनको, मेरी यूट्यूब फैमिली को बोलो हेलो करो ऐसे, हेलो दोस्तों, इधर करो, इधर देखो पहले, इधर देखो, ये कौन है यहाँ पर, देखो ये कौन है यहाँ पर, बिल्लू ये कौन है, इधर तो देखिए कौन है, अच्छा हेलो कर दे इनको, हेलो ऐसे बोलो ना, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, अच्छा ना, तो ऐसे कर दे इनको, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों, ऐसे कर दे इनको, कर दे भाई, जय श्री राम दोस्तों, ऐसे कर दे इनको, कर दे जय श्री राम, मेरे को दांत मत मार देना कहीं। तो चलिए जी इसको छोड़ देती हूँ अभी ना, और करती हूँ अपने प्याज के खेत की निंदाई। तो दोस्तों अभी ना इसको देखो मेरे साथ खेलने की लग गई है, अब ये बोल रही है कि मेरे साथ खेलने को बोल रही है, अपने साथ खेलने को बोल रही है, देखो खेलने को बोल रही है, अभी मेरे साथ खेलो। अब कौन ऐसा बेला होके बैठा है, ऐसा बता, कौन ऐसा बेला होके बैठा है? तो दोस्तों ये जो बेजुबान जानवर होते हैं ना, इनका मन भी करता होगा ऐसे कि इनके साथ ना हम खेलें, है ना भाई? तो चलिए जी कर दी है मैंने प्याज की निंदाई, और ना प्याज कुछ ज़्यादा ही छोटा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इतना इतना सा है। और यहाँ पर बोई थी मैंने राई का साग, बोया था यहाँ पर, जो कि बढ़ ही नहीं पाया, तो इसको अभी मैं ना यहाँ से निकाल दूंगी, यहाँ से इसकी खनाई कर दूंगी मैं, फिर यहाँ पर बोऊंगी मैं भिंडी या फ्रांसबीन। मैं अपनी गाय को पानी पिला रही थी, तो अभी ना ये दोनों आराम से पी रही थी पानी मजे से। तो स्निचरू ने तो बाल्टी गिरा दिया पानी की, और रानी की भी देख लो आप, ये लो। तो इन दोनों को इतनी गंदी आदत है ना कि पूछो मत। तो अभी ना इनको मेरे से मार पड़ेगी। कौन लाए इनको भर भर के बाल्टी बार बार, इतनी शैतान हो गई है दोनों ना। तो चलिए जी मैंने अपनी गाय को पानी वगैरह पिला के ना अंदर बांध दिया है, क्योंकि आज ना मौसम एकदम से ख़राब हो रखा है, तो कहीं बारिश ना पड़ जाए तो मुझे घर से दोबारा नीचे आना पड़ेगा, तो इसलिए ना मैंने इन्हें सुबह ही अंदर बांध दिया है। सुबह तो नहीं है लेकिन टाइम ना 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको अभी अंदर बांध दिया है। तो चलिए चलती हूँ अब घर के लिए। तो चलिए जी मैं गौशाला से घर में आ गई हूँ, और मैंने घर के सारे काम निपटा दिए, जैसे कि सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धोना हो गया, और स्नान वगैरह भी हो गया। और साथ ही साथ मेरा चूल्हा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो वैसे तो इसकी लिपाई मैंने आज करनी थी, क्योंकि आज बाहर धूप नहीं लगी है, तो इसके लिए मैंने इसको कल के लिए छोड़ दिया है, तो कल करूँगी मैं इसकी लिपाई। और इसकी लिपाई के लिए ना मिट्टी जो है वो अर्जुन ने भिगोने को डाल दी है, और अभी खा रहे हैं हम खाना, और खाने में बनाए
तो दोस्तों खाने में बनी है मिक्स वेज की सब्जी। तो इसको हमने अभी ना गर्म किया है इस वाली कढ़ाई पे, तो इसी पे बनाई थी हमने। तो दोस्तों आजकल ना हम इसी वाली कढ़ाई पे सब्जी बना रहे हैं ज़्यादातर। तो ये जो नई वाली कढ़ाई है ना, इसके साथ हमारे घर में कुल कितनी कढ़ाई होगी अर्जुन? 1 2 3 4 कढ़ाइयाँ। 6। ठीक है सही। देख 3 तो चूल्हे की थी पहले से है ना, एक बड़ी, एक उससे छोटी, एक उससे छोटी, और 2 इंडक्शन की है ना, 3 2 5, और छठी कढ़ाई है ये हमारी। तो ये सबसे छोटी कढ़ाई है हमारी, ऐसी बात है। तो और साथ में है झोल बनाया हुआ, जो कि हमारे पहाड़ी गांव में ना अक्सर बनता है झोल, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा होता है। और साथ में है रोटी। चलिए दोस्तों लगे हैं खाने का मजा। तो चलिए जी, दिन को थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस से आ गए हैं अपने नीचे बाली में, और अब आ गए हैं हम यहाँ पर बान काटने के लिए, क्योंकि सुबह का घास नहीं काटा है ना, तो अब काट रही हूँ। तो इस वाले पेड़ से काटूंगी मैं घास। और मेरे साथ आया है अर्जुन, ये रहा, ये बैठा है यहाँ पर। और साथ ही साथ दोस्तों ना, ये जो नाला है ना, ये अब की बार बरसात से बना है। देखो इतना बड़े बड़े नाले बने हैं, और कुछ इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आई हुई है देखो साथ में। तो अब तो यहाँ पर ना नाले में चल पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो चलिए इस वाले पेड़ से काटना है मुझे घास, और इतना ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन शायद एक डुल्लू हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही काटूंगी मैं। मम्मा चढ़ रहे हैं पेड़ के ऊपर। मम्मा कुछ इतना घास काट चुके हैं। मम्मा उतर रहे हैं पेड़ से नीचे कुछ इतना घास काटने के बाद। अब हम उठाते हैं इस घास को। तो मम्मा अब करेलों को काट रहे हैं। ज्यादा दादी। हाँ तो चलिए जी, हमारा घास भी हो गया है। तो मैंने ना बान काटा और अर्जुन ने इसको इकट्ठा किया। तो एक गुडोलू ना ये हो चुका है अर्जुन के लिए, और दूसरा वाला ये रहा मेरे लिए। तो अर्जुन ने किया है सब कुछ इतना सारा इकट्ठा। तो अर्जुन कुछ कहना चाहेगा क्या? हाँ अच्छा जी। और पढ़ने में इतनी देर लगा दी बोलने के लिए। पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है इतना, है क्यों? बेटा इसका पता तेरे को तब लगेगा ना जब तू बड़ा हो जाएगा, ठीक है? पापा की जितना ना तब लगेगा तेरे को पता, ठीक है? पढ़ाई का है ना। हाँ पढ़ना भी जरूरी होता है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता है। अगर तू पढ़ेगा नौकरी लगेगा ना, तो ये जो तू घास लेके जा रहा है ना, इसके लिए तू नौकर भी लगा सकता है, ठीक है? मैंने गाय नहीं पाली। हाँ तो वो भी तो तब नहीं पाल लेगा जब नौकरी लगेगा, ठीक है? उठा लेगा खुद, बोल उठा लेगा। तो दोस्तों इसने देखो खुद उठा लिया है घास। धीरे धीरे से जाना, गिरना मत। खोल मत देना, वे रस्सी से मत पकड़ा अर्जुन।
तो चलिए जी, मैं भी उठाती हूँ घास और चलते हैं गौशाला के लिए। अभी ना गोबर वगैरह उठाने के लिए रह गया है और तब तक ना शायद अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि 5:30 तो हो चुके हैं। और साथ ही साथ आज ना मौसम भी कुछ ऐसा बारिश वाला हो रखा है, तो इसलिए ना आज जल्दी से अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बारिश आ रखी है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों वाली साइड ना ऊपर ऊपर बर्फ पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ना आज फिर से दोबारा से ठंडी जो है बढ़ गई है। तो चलिए जी, ले आए हम बान, और ये वाला गडोलू अर्जुन लेके आए और ये वाला मैं लेके आई हूँ। तो साथ ही साथ जो हमने सुबह का दिन का बान डाला हुआ है गाय को, तो इसके लकड़ियों से मुझे पत्ते अभी अलग करने को है। और अर्जुन ना वहाँ पर नीचे, अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन क्या कर रहा है? तो दोस्तों अर्जुन खा रहा है नीचे क्यारियों में जाके मटर। तो मटर की जो फलियाँ होती है ना, तो उसमें दाने आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अर्जुन खा रहा है उनको चुन चुन के। और दोस्तों साथ ही साथ ना ये जो बान की लकड़ियों में से पत्ते मुझे अलग करने हैं, तो ये तो 2-3 तरह से काम में आ जाते हैं। एक तो हमारे जो गाय माता होती है ना, उनके नीचे बैठने के लिए काम में आ जाता है, बिस्तर के जैसा बिछौना हो जाता है। जैसे कि अंदर डाले हुए मैंने पत्ते, इससे अलग करके तो कुछ ऐसे पत्ते डाले हैं, तो इससे ना तो इनको ठंड लगती है, और मंगलू मेरी तरफ कैसे देख रही है दोनों, तो ना तो इन पत्तों को डालने से ना तो इनको ठंड लगती है, और दूसरा जब हम गोबर के साथ इनको उठा के लेके जाते हैं ऐसे इस तरह से खेतों में फेंकने के लिए, तो दूसरा ना ये गोबर के साथ खेतों में गोबर का काम करते हैं। जब सड़ जाते हैं ना अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इनकी खाद बन जाती है। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये हमारे जलाने के काम आ जाती है। तो इस तरह से बान हमारे लिए 4-5 तरह से काम में आ जाता है। तो चलिए जी, हो गए हैं लकड़ियों से पत्ते अलग कर दिए मैंने, और कुछ एक लकड़ी मैंने यहाँ पर रखी है और कुछ एक लकड़ी मैंने यहाँ पर रखी है। और साथ ही साथ मौसम अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश अभी पड़ने ही वाली है। तो इससे पहले कि सच में बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाए, तो मैं और अर्जुन तो जल्दी से चल पड़ते हैं घर के लिए, वरना हम ना छाता भी नहीं लाए हैं। क्या क्या नहीं खाने? मटर नहीं खाऊंगी मैं। तू फलियाँ कहाँ फेंक रहा है इसकी? हाँ, गाय को डाल दे, ऐसे क्यों फेंक रहा है नीचे? तो दोस्तों अर्जुन ने ना कुछ इतने सारी मटर खा लिए हैं, और इतने सारे तो इसने नीचे फेंक दिए फलियाँ, देख लो आप। तो बेटा सब्जी किस चीज़ की बनाएंगे फिर हम? जिस में दाने लगे ना उसको ही खा और चल पड़े यहाँ से। बाकी रहने दे, सब्जी भी खानी है कि ऐसे ही खा लेने तूने? तो देखो दोस्तों इसने क्या यहाँ पर इधर फेंके हैं, इधर फेंके हैं, वो देखो उधर सबको ना। ओए इसको इकट्ठा करके ला सबको इधर। तो दोस्तों हमें घर जाते जाते अंधेरा हो चुका है थोड़ा सा बारिश की वजह से। और अर्जुन ना लता मंगेशकर जी का गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है अर्जुन? इधर बता कौन सा गाना गा रहा है तू? कौन सा? तो खड़े होके बता दे। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कैसा लगता है तेरे को गाना? बता। अच्छा लगता है मेरे को। आज कोई भी गाना पसंद नहीं आया, मतलब मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट गाना आज तक बना ही नहीं है कोई। क्यों? पता नहीं बेटा इतना अच्छा गाया है लता मंगेशकर जी ने इस गाने को, पता है? मेरे को अच्छा तो लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है ना वो जो फेवरेट या सबसे पहले नंबर पे। अच्छा, वो नहीं मिला मेरे को आज तक भी। अच्छा कितने गाने सुने हैं तूने ऐसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा तो दोस्तों खाना पीना खा के हम आज के अपने कमरे में, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नए दिन और शुरुआत के साथ मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।
और जो हमारे वीडियो पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और जो हमारे वीडियो में पुराने हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और क्या, बाय बाय, टाटा, सी यू।